माँ स्कंदमाता की पौराणिक कथा। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के स्कंदमाता स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ स्कंदमाता को भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण यह नाम प्राप्त हुआ। वे कमल पुष्प पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं होती हैं, एक हाथ में भगवान स्कंद, दूसरे में कमल पुष्प और 2 हाथों में वरद एवं अभय मुद्रा होती है। माँ स्कंद माता की कृपा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में तीनों लोकों में तारकासुर नामक राक्षस का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु हो सकती है। चूंकि भगवान शिव समाधि में लीन थे और गृहस्थ जीवन से दूर थे, तारकासुर ने सोचा कि वह अमर हो गया है। इस अहंकार में उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को पराजित कर दिया। पराजित देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं को बताया कि केवल माता पार्वती ही इस समस्या का समाधान ला सकती हैं। अगर वे भगवान शिव से विवाह कर लें तो उनके पुत्र के रूप में भगवान स्कंद जन्म लेंगे, जो तारकासुर का वध करेंगे। माँ पार्वती, जो पूर्व जन्म में सती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी थीं, ने यह निश्चय किया कि वे दोबारा भगवान शिव को प्राप्त करेंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की, कई वर्षों तक अन्न जल त्याग कर घोर तप किया। उनकी कठोर साधना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। विवाह के बाद जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पुत्र रत्न प्रदान किया तो संपूर्ण ब्रह्मांड में हर्षोल्लास छा गया। भगवान स्कंद अवतार लेकर माँ स्कंद माता के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे जैसे भगवान स्कंद बड़े हुए, देवताओं ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी। वे अत्यंत पराक्रमी और बुद्धिमान योद्धा बने। महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया और उन्हें सेनापति के रूप में प्रशिक्षित किया। तारकासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव का पुत्र बड़ा हो चुका है और देवताओं की सेना का नेतृत्व करने वाला है, तो उसने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। देवताओं और असुरों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। असुरों की सेना बलशाली थी, लेकिन भगवान स्कंद के नेतृत्व में देवताओं ने प्रबल आक्रमण किया। भगवान स्कंद ने अपनी दिव्य शक्ति और बुद्धिमत्ता से असुरों को परास्त कर दिया। अंततः उन्होंने अपने शक्ति अस्त्र से तारकासुर का संहार कर दिया। तारकासुर के वध के बाद देवताओं को उनका खोया हुआ स्वर्गलोक वापस मिल गया। सभी देवताओं और ऋषियों ने भगवान स्कंद और माँ स्कंदमाता की स्तुति की। माँ स्कंदमाता ममता और करुणा की देवी हैं। वे अपने भक्तों को संतान सुख, बुद्धि, विजय और मोक्ष प्रदान करती हैं। जो भी श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन के सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ स्कंदमाता की कृपा से भक्तों को पारिवारिक सुख और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। मन में शांति और धैर्य बना रहता है। ज्ञान और बुद्धि का विकास होता है। जीवन की सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। प्रातः स्नान करके माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र के सामने स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ को पीले फूल, केसर, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें। उन्हें केला और पंचामृत का भोग लगाएं, क्योंकि यह उन्हें प्रिय है। धूप दीप जलाकर माँ स्कंद माता की आरती करें। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनकी आराधना से भक्त को आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों को संतान सुख, बुद्धि, तेज और विजय प्रदान करती हैं। जो भी श्रद्धा से माँ स्कंदमाता की पूजा करता है, उसे जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस नवरात्रि पर माँ स्कंदमाता का पूजन करें और उनके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करें। जय माँ स्कंदमाता। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक और शेयर करें।